नमस्कार। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के ठीक बाद मंगल अपने उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। जहाँ मंगल बहुत खुश होते हैं, उनकी एनर्जी अपने चरम पर होती है। लेकिन इस बार मंगल का ये ट्रांज़िट कुछ अलग है। आज के इस वीडियो में मैं इसी के विषय में आप लोगों को बताऊँगा और हर राशि एवं लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करूँगा। कुछ सरल उपाय भी मैं बताऊँगा। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों को दिया था और उस वीडियो में भी मैंने ज़िक्र किया था कि इस वर्ष मंगल की स्थिति कुछ अलग रहेगी और इसीलिए ये वर्ष भी थोड़ा-सा कुछ हिस्सों में वॉलेटाइल हो सकता है। वर्ष के शुरुआत से ही हम देख रहे हैं ये चीज़ें घट रही हैं। अब उसका पहला पड़ाव शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी को मंगल मकर में जाएँगे। मकर शनि की राशि है और मंगल यहीं पर आकर उच्च के होते हैं। धनु युद्ध की राशि है। मंगल स्टेटस, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकैलिटी, हार्ड वर्क, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए मंगल जैसे प्लैनेट यहाँ पर आकर उच्च के होते हैं। यदि धनु युद्ध की राशि है तो मकर को क्रीमेशन ग्राउंड भी कहा जाता है। जहाँ पर डेड बॉडी को बेरी किया जाता है, उसको भी मकर राशि रिप्रेजेंट करता है। और मंगल जब यहाँ आएँगे तो कंटिन्यूअसली मंगल अस्त रहेंगे। शुरुआत मंगल, सूर्य एवं शुक्र के साथ होगी। मंगल जब एंटर करेंगे मकर में तो सूर्य और शुक्र पहले से होंगे वहाँ। लेकिन 2 दिन के बाद ही बुध का भी प्रवेश हो जाएगा। यानी कि मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों प्लैनेट्स मकर में होंगे और काफ़ी लंबे समय तक होंगे। क्या होगा? मंगल उच्च के तो हैं लेकिन अस्त हैं। अस्त का मतलब मंगल की रश्मियाँ पृथ्वी तक नहीं पहुँच पा रही है। मंगल पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है और कोई भी प्लैनेट जब अस्त होता है, जब उसकी दूरी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा होती है, तो उस प्लैनेट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। उसको अतिचारी भी कहा जाता है। ये अतिचारी गुरु के चक्कर में लोग अतिचारी का असली मतलब भूल गए हैं और मुझे तो लगता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी शायद इस बात को नहीं समझते हैं। एक्चुअल प्लैनेट अतिचारी तब होता है जब वो कंबस्ट होता है। आप देखिएगा मंगल का स्पीड इस समय में बहुत तेज होगा। मंगल जो कि नॉर्मली 41-42 डेज़ लगाते हैं एक राशि में, आप देखिएगा तो 37 दिनों में ही वो मकर राशि को क्रॉस कर जाएँगे। तो मंगल अपने उच्च के स्थान पर हैं, यहाँ उनको सबसे ज़्यादा बली होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर हैं, उनकी रश्मियाँ पृथ्वी तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मंगल उच्च के होते हुए भी वीक है और एक तो नीम ऊपर से करेला, मंगल के साथ जो प्लैनेट्स हैं बुध एवं शुक्र, वो भी मंगल के मित्र नहीं हैं। तो मंगल की स्थिति थोड़ी-सी अजीब होगी। मंगल की दृष्टि कहाँ-कहाँ होगी? मेष पर दृष्टि होगी, कर्क पर दृष्टि होगी और सिंह पर दृष्टि होगी। 2 फायरी राशियों को मंगल देखेंगे और उनमें से एक फायरी राशि में केतु उपस्थित भी होंगे। केतु भी एक फायरी प्लैनेट है। क्या मतलब निकलता है इसका? मंगल जब उच्च के भी हों और अस्त भी हों, बहुत कुछ करना चाहते हैं मंगल लेकिन कर कुछ नहीं पाएँगे। ये हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी डाल कर देख सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है? व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है और उसकी खीज
किसी दूसरे पर जाकर निकलती है। कुछ उस तरीके का कंडीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी होगा और हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जो हम लोगों के अगल-बगल के लोग हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से एक्ट करेंगे। कुल मिलाकर व्यक्ति के अंदर का कुंठा बाहर निकलता है और व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करता है आपके ऊपर, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने अगल-बगल आपको ऐसा लगेगा कि लोग बहुत गर्म मिजाज के हो गए हैं, बहुत टची हो गए हैं, छोटी-छोटी बातों में बड़ा रिएक्शंस दे रहे हैं और विश्व राजनीति में भी कुछ इसी तरीके का चीज़ आपको दिखेगा। कहा जाता है कि जब कोई भी प्लैनेट अस्त होता है, तो उसकी शक्तियाँ सूर्य में आ जाती हैं, यानी कि मंगल सेनापति की शक्ति सूर्य यानी कि राजा के हाथों में आ जाती है। आप देखिएगा अभी इस विश्व में कुछ ऐसे राजा हैं भी, जो वॉर्स डिक्लेयर कर रहे हैं बिना अपने सेनापतियों से राय-मशवरा लिए हुए भी। और खास करके वैसे राजा, वैसे प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स जो डिक्टेटोरियल स्वभाव के हैं, उन लोगों के एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगने लगेंगे। मंगल धनु में भी थे, अस्त थे, आप देख रहे हैं वर्ष के शुरुआत से ही क्या चल रहा है। और क्या होगा? आग लगने की घटनाएँ बढ़ जाएँगी इस पूरे विश्व में। बड़े-बड़े थिएटर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, लाइब्रेरीज़, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में आग लगने की खबर हम लोगों को मिल सकती है। सिंह राशि यानी कि पर्वत, जंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ऐसे जगहों पर आग लगेंगी। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी अंदर ही अंदर काफ़ी आंदोलित और काफ़ी गुस्से का फीलिंग्स का अनुभव कर सकते हैं। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। जनरल रेमेडी शुरू में ही आप लोगों को बता दूं, सूर्य इन्वॉल्व्ड हैं, शुक्र इन्वॉल्व्ड हैं, बुध इन्वॉल्व्ड हैं, मंगल इन्वॉल्व्ड हैं, राशि मकर है, फीमेल प्लैनेट्स के साथ मंगल है, देवी की पूजा। और आप देखिएगा 16 तारीख को मंगल मकर में प्रवेश करेंगे और शायद 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है। देवी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, भगवान शिव के मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये दोनों जनरल रेमेडीज ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है, सभी को लाभ देंगे। हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए इंडिविजुअल रेमेडीज क्या होंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न की। मंगल आप लोगों के फर्स्ट और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में आकर वहां से आपके फर्स्ट हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मेष वालों के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल केंद्र भाव में 10th हाउस में उच्च के होने जा रहे हैं। तो एक रोचक योग का निर्माण हो रहा है। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ मंगल पर फोकस करें, तो मंगल का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। लग्न लॉर्ड 10th हाउस में, वो भी उच्च के, और दृष्टि भी फर्स्ट पर, 4th पर, 5th पर। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के वजह से, अपने मेहनत के वजह से, अपने शौर्य, अपने हिम्मत और अपने हार्ड वर्क की वजह से अपने वर्क प्लेस पर एक्सेल करेंगे, अच्छा करेंगे। यानी कि काम के लिए ये बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी विद्यार्थी हैं बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे, अपने एग्ज़ाम्स में, अपने कोर्सेज़ में बहुत अच्छा करेंगे। बिज़नेस वाले हैं, आप जॉब वाले हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, काम के मामले में ये सबके लिए अच्छा है। 10th हाउस में बैठकर मंगल आपके लग्न, आपकी राशि को देख रहे हैं। एनर्जी लेवल्स में बढ़ोतरी होगा। 12th सैटर्न की वजह से जो कॉन्फिडेंस में कमी है, उसमें सुधार आएगा। जो लोग भी सरकारी नौकरी करते हैं या ऐसे जगह पर हैं जिसमें जनरल पब्लिक से वास्ता ज़्यादा रहता है आपके काम में, वो लोग स्पेशली बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग नहीं भी हैं सरकारी नौकरी में, उन लोगों को सरकारी पक्ष से हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा।
कुछ लोग रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं यदि आपके कुंडली में इस टाइम में महादशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रहा है और इंडिकेशंस भी हैं तो। और एक चीज जो मैंने रीड किया अभी, मंगल के ट्रांजिट के शुरुआती कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। देखिए, मंगल किसके साथ बैठे हुए हैं? सूर्य के साथ। सूर्य कौन है? आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंधों के हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं, जो कि मंगल के साथ हैं। और मंगल शुरू में कहाँ होंगे? उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होंगे, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। मंगल की दृष्टि भी 5th हाउस पर है, प्रेम संबंधों के हाउस पर, और वहां केतु है। मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए पहले के जो 16-17 दिन हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेम संबंध ऐसा शुरू हो जिसका आपके पूर्व जन्म से कोई रिलेशन है। केतु 5th हाउस में, सन मंगल के साथ, मंगल की दृष्टि केतु और 5th हाउस पर, और मंगल खुद 5th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में। जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उन लोगों को कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो ऐसा हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को थोड़ी सी सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। स्पेक्यूलेशन से भी बचना चाहिए। बाकी कुछ लोग इस समय में विदेश यात्राओं पर भी जा सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कुछ जनरल रेमेडीज आपको बताए हैं। यदि राशि के हिसाब से जाएंगे तो आप लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव का मंत्र, हनुमान जी की पूजा और देवी का कोई मंत्र यदि करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा रेमेडी होगा आप लोगों के लिए। वृषभ यानी कि टॉरस के लिए मार्स आप लोगों के लिए 7th और 12th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में बैठकर आपके 12th हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए आप लोगों ने वार्षिक राशिफल में देखा होगा, लगभग सारे प्लैनेट्स का पोजीशन बहुत अच्छा है। शनि का, राहु का, गुरु का, तो वर्ष तो अच्छा ही है। लेकिन अभी क्या है, मंगल आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन देखिए रिजल्ट्स किस तरीके के देंगे। 7th और 12th के लॉर्ड 9th में, और वहां से 3rd पर दृष्टि, यानी कि छोटी और लंबी यात्राएं, दोनों तरह की यात्राएं 9th के मंगल आपको देंगे। 9th के मंगल के साथ आपके स्वामी भी हैं और बुध भी हैं, दोनों ही प्लैनेट अच्छे हैं। सुख भाव के स्वामी सूर्य भी है। तो एटलीस्ट जब तक शुक्र और बुध साथ में रहेंगे मंगल के, मंगल अच्छे परिणाम देंगे। व्यवसाय में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हैं या विदेशों से जिन लोगों का किसी भी तरीके का संबंध है, उसके लिए ये बढ़िया है। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि 4th हाउस में केतु हैं और मंगल की दृष्टि भी केतु पर है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। घरेलू माहौल भी थोड़ा खराब हो सकता है। 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल, तो स्पाउस के साथ कुछ परेशानी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद हो सकता है। 37-38 डेज तक याद रखिएगा, इम्पल्सिव बिहेवियर से बचिएगा। मंगल अस्त रहेंगे, मंगल अच्छी कंपनी में नहीं है और मंगल की दृष्टि 3rd पर है। इम्पल्सिव बिहेवियर रखिएगा तो झगड़ा झंझट, वाद विवाद, इन चीजों से आपको परेशानी हो जाएगी। 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल, समाज में आपका नाम खराब होगा। रेमेडी में क्या करना चाहिए? देवी की पूजा आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया काम करेगा, और भगवान गणेश की पूजा। ये दो चीज यदि करते रहेंगे तो मैंने जैसा कहा कि शनि, राहु, गुरु सब अच्छी स्थिति में है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 6th और 11th लॉर्ड है। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर वहां से आपके 11th, 2nd और 3rd पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के मित्र तो बिल्कुल नहीं है, और इस ट्रांजिट में अगले 37-38 डेज के लिए आपके 8th हाउस में, साथ में आपके 3rd लॉर्ड भी हैं, सूर्य भी हैं।
आपके खुद के स्वामी बुध भी 8th में है और शुक्र जो कि आपके मित्र हैं वो भी 8th में है। सबसे पहला मैसेज है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दीबाजी में मत लीजिए। हेल्थ का ध्यान इसलिए भी रखना होगा और सिर्फ हेल्थ का ही नहीं, इंजरीज वगैरह भी हो सकता है। आप इस समय में इंजरी प्रोन हो सकते हैं। हेल्थ पर ध्यान रखना सिर्फ मंगल की वजह से ही नहीं, लग्न लॉर्ड 8th में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हेल्थ का ध्यान रखिए। इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचिए, एक्सपर्ट्स की राय ले लीजिए। जैसा मैंने वृषभ वालों के लिए कहा था, आपके लिए भी कहूंगा। 6th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि 3rd पर है। झगड़ा झंझट वाद विवाद में फंसने की पूरी संभावना है, इसलिए ऐसे स्थानों से दूर रहिएगा, नहीं तो केस मुकदमा कुछ भी हो सकता है। 8th हाउस में मंगल है, सूर्य हैं, कुछ लोगों को छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा ये है कि आप लोगों के लग्न में 1st हाउस में जुपिटर है, तो वो बहुत चीजों को संभाल लेंगे। रेमेडीज में आप लोग भगवान गणेश की पूजा रेगुलरली करते रहिए और साथ ही देवी की भी पूजा कीजिए। ये यदि आप लोग करते रहेंगे तो 8th के मंगल का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आप लोगों को नहीं मिलेगा। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 5th और 10th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 7th हाउस में बैठकर वहाँ से आपके 10th, 1st और 2nd पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कर्क वालों के लिए मंगल बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट है और यहाँ 7th हाउस में एक केंद्र भाव में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि रुचक योग का निर्माण हो रहा है। तो मंगल भले ही बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन 37-38 डेज में। सबसे पहले तो 7th हाउस में बैठे हैं आपके योग कारक प्लैनेट। बिजनेस वाले बहुत अच्छा करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है इस समय में अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आशा भी नहीं थी, वैसे बहुत अच्छे डील्स या बहुत कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मंगल का संबंध आपके 10th से भी है। 7th में है मंगल, विवाह का योग कुछ लोगों के लिए बना देंगे 37-38 डेज में। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय है, आप देखिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। 5th हाउस के लॉर्ड 7th में। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों के स्पाउस इस समय में अच्छा करेंगे। स्पाउस के साथ संबंध आप लोगों के अच्छे बनेंगे। फैमिली में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोग इस समय में बिता सकते हैं। 2nd पर दृष्टि है मंगल की, तो थोड़ा-सा आँखों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी कर्कश नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा और धन को इम्पल्सिवली खर्च नहीं करना है, थोड़ा सेविंग्स वाला एटीट्यूड रखना है। रेमेडीज़ में आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है, भगवान शिव की पूजा यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। लियो यानी कि सिंह वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 4th और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आप लोगों के 6th हाउस में आ रहे हैं, वहाँ से आपके 9th, 12th और 1st पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट होगा। एक तो मंगल आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट हैं, दूसरे कि वो अपने फेवरेट स्थान पर आ रहे हैं। मंगल को 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए जाना जाता है। तो एक तो योग कारक प्लैनेट अपने फेवरेट प्लेस में आ रहे हैं और उच्च के भी हैं। 6th हाउस के मंगल आपके पहले के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी एनर्जी लेवल्स, आपका स्मार्टनेस, ये सब ऐसा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिवनेस, कि आप पहले के काम को भी पूरा करेंगे और नए कार्यों को भी आप अपने हाथ में लेंगे और उसको भी आगे बढ़ाएँगे। जो भी अड़चन है, 6th हाउस अड़चनों का होता है, रोग ऋण दुश्मन का होता है। इन सभी चीज़ों का 6th के मंगल नाश करेंगे। कुछ लोग इस समय में ऐसा भी हो सकता है, 4th हाउस के लॉर्ड हैं और अच्छे स्थान में हैं, उच्च के हो रहे हैं। घर, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का भी योग बन सकता है कुछ लोगों के लिए। नए अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ लोगों को मिल सकता है। काम में प्रमोशन मिल सकता है।
और इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होगा, आमदनी में वृद्धि होगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी। थोड़ा-सा इस समय में एटीट्यूड का ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्सा से बचना पड़ेगा और अपने नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान यदि रखिएगा, तो सिंह वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रांज़िट है और इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए, आप लोगों को नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। राशि या लगन दोनों में से कोई भी आपका सिंह है तो 8th में सैटर्न है, हनुमान जी की पूजा। ये 2 काम यदि करते रहिएगा तो ये मंगल का ट्रांज़िट और भी अच्छे रिज़ल्ट्स आप लोगों को देगा। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 8th लॉर्ड हैं और इस ट्रांज़िट में आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 8th, 11th एवं 12th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8th हाउस के लॉर्ड का 5th में बैठना मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला ये ट्रांजिट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शुरू में आपके मित्र शुक्र भी वहां होंगे और मित्र के आपके भाग्य भाव के स्वामी 5th हाउस में और आपके लग्न लॉर्ड बुध भी वहां है। तो पहले लगभग 17-18 दिन आप समझ कर चलिए 7 फरवरी तक, 4 फरवरी तक वहां पे बुध रहेंगे और उसके कुछ दिन के बाद फिर शुक्र भी वहां से चले जाएंगे। तो शुरुआत के दिन तो अच्छे हैं। इस समय में कुछ प्रलोभन आएंगे स्पेकुलेशन वगैरह के, तो शुरुआत में तो शायद आप सक्सेसफुल हो जाइए, लेकिन बाद में एक बार बुध और शुक्र जैसे ही 5th हाउस को छोड़ेंगे तो वो आपको लॉस दे सकता है। तो शुरू से ही आप इस बात के लिए बिल्कुल सतर्क रहिए कि कितना भी बढ़िया स्पेकुलेटिव आइडिया कोई दे आपको या कहीं से न्यूज़ मिल जाए कि ये चीज़ खरीद लो 5 दिन में डबल हो जाएगा, इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िएगा। मैंने कहा है कि शुरू में कुछ फ़ायदा हो सकता है, फिर भी मत पड़िएगा, क्योंकि एक बार मुँह में जब खून लग जाता है तो आदमी फिर क्या है, वही चीज़ बार-बार करता है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड ये बिल्कुल मत कीजिएगा। विद्यार्थियों को भी ये समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत आ सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। 5th हाउस में आपके लिए जो अच्छे प्लैनेट नहीं है मंगल, वो बैठे हुए हैं। अबॉर्शन, मिसकैरेज ऐसी चीजें हो सकती है। इस समय में किसी महिला या पुरुष ब्लाइंडली किसी के प्रेम जाल में या प्रेम संबंध में मत फंसिएगा, परेशानी में पड़ जाइएगा, इन चीजों से बचिएगा। तो पहले 16-17 दिन ठीक ठाक है, उसके बाद ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद फिर मंगल जब आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो सब मैं अलग से वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन ये 37-38 डेज़, फर्स्ट 17-18 डेज़ आर गुड, बाद के जो लगभग 20 दिन हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। रेमेडीज़ में आप लोग गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए, हनुमान जी की पूजा ज़रूर कीजिए, गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, देवी का कोई मंत्र अवश्य करते रहिए। ये सब आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। लिब्रा या तुला वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 2nd और 7th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर मंगल वहां से आपके 7th, 10th और 11th पर दृष्टि डालेंगे। फ्रेंड्स, तुला वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट नहीं है, एक मारक प्लैनेट है, लेकिन 4th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का जमावड़ा हो रहा है, जिसमें आपके मित्र बुध भी हैं और आपके स्वामी शुक्र भी है। बाकी सारे प्लैनेट्स की स्थिति बहुत अच्छी है। वार्षिक राशिफल में मैं आप लोगों को शनि, गुरु, राहु इनके विषय में बता चुका हूं कि दे आर इन अ गुड पोजीशन। ये 37-38 डेज जो होगा घरेलू माहौल को बैलेंस करके चलने का होगा। 4th हाउस में मंगल है, अग्रेसिव नहीं होना है घर पर, बैलेंस करके चलना। और वैसे तुला वाले बैलेंस्ड होते भी हैं, तुला का सिंबल ही एक बैलेंस है, तो बैलेंस करके चलिएगा तो ठीक होगा। नहीं तो फिर सूर्य और मंगल दोनों रहेंगे 4th हाउस में, टेम्पर्स यदि बढ़ेंगे तो घर में हंगामा होगा। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को घर में
उसका ध्यान रखिएगा। उनमें देखिएगा कुछ परेशानी इस समय में खड़ा हो सकता है और इसके वजह से आपको दिक्कतें होंगी। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, दूसरों के लिए भी, जो लोग भी कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या नया चीज़ सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बढ़िया है। लेकिन माताजी के स्वास्थ्य के लिए ये समय बहुत उपयुक्त नहीं है। तो घर का इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, जैसे मैंने कहा, ध्यान रखने के लिए, वैसे ही अपने माताजी का भी ध्यान रखिएगा। महादशा अंतर्दशा यदि अच्छा चल रहा है और कुंडली में दूसरे भी इंडिकेशंस हैं, तो कुछ तुला राशि या लग्न वाले जातक इस समय में नया घर या वाहन खरीदने की भी सोच सकते हैं इन 37-38 डेज में। तो कुल मिलाकर एक एवरेज ट्रांजिट माना जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी का कोई भी मंत्र आप यदि करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू, क्योंकि 4th हाउस में मंगल है। ये जरूर कीजिएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल आपके 1st और 6th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर 6th, 9th और 10th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, यदि आपका वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है तो मंगल आपके स्वामी हैं और इस ट्रांजिट में मंगल अपने प्रिय स्थान पर रहेंगे 3rd हाउस में। बहुत बढ़िया ट्रांजिट है। अगले 37-38 डेज तक आप देखिएगा, आप सारे अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा कीजिएगा। एनर्जी और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और जो प्लानिंग की क्षमता है वो अप्रतिम हो जाएगी। बहुत अच्छा प्लान कर पाएंगे आप और आपके एनर्जी लेवल्स इस प्रकार के होंगे कि उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। छोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं जिसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का और पड़ोसियों का इस समय में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, मीडिया वालों के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, जो लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी भी तरीके के काम में हैं, ये पीरियड बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगा कि इन 37-38 डेज़ में अपना काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके स्वामी मंगल लगभग 3 महीने तक अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। पहले राहु के साथ होंगे, फिर शनि के साथ होंगे। तो ये 37-38 डेज़ का पूरा लाभ उठाइए। आप लोगों को कार्तिकेय भगवान का मंत्र या उनकी पूजा यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्तिकेय गायत्री मंत्र छोटा-सा मंत्र है, कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, उसको करते रहिए, यू विल बी एब्सोल्यूटली फाइन। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके 5th, 8th और 9th पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, मंगल का ये ट्रांजिट धनु वालों को भी थोड़ा खट्टा-मीठा दोनों तरह का अनुभव देगा। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड जब 2nd में हैं, तो अपने टैलेंट के वजह से व्यक्ति विदेशों से संबंधित चीज़ों से धन अर्जित करेगा। तो जो लोग भी कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या ऐसे कंपनी में काम करते हैं, जिनका डिसीजन मेकर्स बाहर बैठते हैं और आप यहाँ भारत में काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। 2nd हाउस में मंगल हैं, आपके मित्र हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो बुरे परिणाम तो देने का उनको राइट नहीं है, लेकिन मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो शुरू में पहले मेहनत करवाएंगे, फिर ये रिजल्ट्स देंगे। दूसरा क्या है, 2nd हाउस में बहुत तरह के प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं। उसमें बुध भी है जो आप लोगों के लिए बाधकेश हैं, शुक्र भी हैं जो अच्छे प्लैनेट नहीं हैं। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल निर्णय कोई भी इंपॉर्टेंट जो है ना, एटलीस्ट पहले 17-18 दिनों में मत लीजिएगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा और इसलिए दिक्कतें आ सकती है, डिसीजंस गलत हो सकता है। एक बार 7 फरवरी के बाद जब शुक्र और बुध दोनों निकल चुके होंगे वहां से, उसके बाद फिर आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो ठीक रहेगा। 2nd हाउस में जब इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो एक और खतरा बनता है कि आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं इस समय में। आप कहना कुछ और चाहेंगे, लोग कुछ और समझ लेंगे और इसके वजह से परेशानियां होंगी फ्रेंड सर्कल में, खास करके फैमिली सर्कल में, क्योंकि 2nd हाउस क्या है, आपके स्पीच का भी है तो आपके फैमिली का भी है, आपके धन का भी है। तो अनावश्यक फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेना है, स्पीच का ध्यान रखना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। मंगल अस्त हैं तो क्या होता है,
मंगल हमारे काम करने की शक्ति है, तो एक लेज़ीनेस आ सकता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन आ सकता है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। काफ़ी समय तक 6th लॉर्ड भी 2nd हाउस में रहेंगे मंगल के साथ, तो थोड़ा-सा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ख़ास करके दाँतों में परेशानी हो सकती है, डाइजेशन संबंधित इश्यूज़ भी हो सकते हैं। करना क्या चाहिए आप लोगों को? जिन लोगों की राशि है धनु, उन लोगों के लिए तो ढैया चल रहा है। वैसे भी मंगल इन्वॉल्व्ड हैं, तो हनुमान जी की पूजा यदि करते रहेंगे, तो यू विल बी फाइन। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 1st हाउस में बैठकर आपके 4th, 7th और 8th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के बिल्कुल 1st हाउस में आ रहे हैं और उच्च के भी होंगे और कम्बस्ट भी होंगे। साथ में 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य भी हैं। व्यवहार में कुछ बदलाव आप इन 37-38 डेज में फील कीजिएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। शुरू में तो आपके मित्र बुध और शुक्र हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन वंस वीनस एंड मर्क्यूरी मूव अहेड, एक बार वो कुंभ में चले जाएंगे, तो फिर मंगल और सूर्य साथ में रह जाएंगे। मंगल कंबस्ट है। चिड़चिड़ापन, ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, कुंठा, इन चीज़ों से बचना होगा। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, अग्रेसिव बना सकता है ये मंगल, इस चीज़ से बचना पड़ेगा। हालांकि मकर वाले प्रैक्टिकल होते हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि एटलीस्ट अगले 37-38 डेज तक इतना ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि अपने व्यवहारिकता को ख़त्म होने मत दीजिएगा, तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। कुंडली में यदि इंडिकेशन है, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपके 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य लग्न में है और मंगल की दृष्टि 8th हाउस पर है। 8th हाउस में केतु हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैरों में चोट लग सकता है, हार्ट संबंधित इश्यूज कुछ लोगों को हो सकते हैं। मंगल 7th पर भी दृष्टि डालेंगे, तो अपने स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका जो स्वभाव है, उसका भी ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए आप लोगों को इस समय में? भगवान शिव का कोई भी मंत्र करना चाहिए और मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, ताकि मन शांत रहे। इन चीज़ों को आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए मार्स आप लोगों के लिए 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में बैठकर आपके 3rd, 6th और 7th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए कैरियर भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। जा रहे हैं 12th हाउस में। कैरियर का भी लॉस, पराक्रम का भी लॉस। दैनिक जीवन में खर्चों की अधिकता। आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, हो सकता है कुछ लोगों का इस समय में ट्रांसफ़र हो जाए या अपने स्थान से दूर जाना पड़े, लंबी यात्राओं पर जाना पड़े, लेकिन यात्राओं में कष्ट, यात्राओं में लॉसेस हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, वो लोग गलत नीतियों के वजह से अपने बिजनेस में लॉस कर सकते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड 12th में है, तो आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको कष्ट हो सकता है या उनको कष्ट हो सकता है, और आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा और उसमें खर्चे भी हो सकते हैं। आपको कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए इस समय में। झगड़ा, वाद विवाद वाले स्थानों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्पाउस के स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है, तो बिजनेस डिसीजंस में मैंने कहा, ये सतर्कता रखनी चाहिए। स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की राशि कुंभ है, उन लोगों के लिए तो साढ़े साती का लास्ट फेज भी चल रहा है। रेमेडीज में हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा काम करेगी आप लोगों के लिए। साथ ही भगवान शिव का मंत्र भी आप लोग कर सकते हैं। मेडिटेशन करना चाहिए। 12th हाउस के मंगल कभी कभी नींद की समस्या और एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं, तो मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन भी कीजिए। इन रेमेडीज को आप करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए मार्स आपके 2nd और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में बैठकर 2nd, 5th और 6th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए मंगल एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं। धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी जब लाभ भाव में रहेंगे और उच्च के रहेंगे, तो इससे अच्छा ट्रांजिट नहीं हो सकता।
भाग्य भाव के स्वामी का उच्च का होना अपने आप में बहुत अच्छा है। और दूसरे 11th में मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये 37-38 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया पीरियड है। मीन वालों के लिए गोइंग थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि साढ़े 7 ही चल रहा है, 12th में राहु बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो ट्रांज़िट है, ये बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि होगा। कुछ लोगों के लिए मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बिज़नेस वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, नौकरी वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को आप देखिएगा इन्हीं 37-38 डेज़ में प्रमोशन जैसा कोई समाचार मिल सकता है, इंक्रीमेंट जैसा समाचार मिल सकता है। जो भी रुके हुए काम हैं आप लोगों को, उन कार्यों को बढ़ाने का आपको जो एक एनर्जी है, जो चातुर्य है, जो प्लानिंग है, वो आप कर पाइएगा। लोगों का सहयोग मिल जाएगा। 11th हाउस फ्रेंड्स का भी होता है, सुपीरियर्स, बड़े भाई-बहनों का होता है। इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले से कर रखा है, उसका लाभ मिलेगा। समाज में यश, मान, सम्मान की वृद्धि होती है। जैसा मैंने कहा कुछ लोगों को तो प्रमोशन भी मिल सकता है। विद्यार्थी इस समय में बहुत अच्छा करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को यदि कुछ रेमेडीज़ करना है, तो हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी है, साढ़े 7 ही चल रहा है। इसके अलावे भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र, ओम नमो नारायणाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ऐसे कुछ मंत्र कर लें या फिर विष्णु सहस्त्रनाम सुन लें, तो ये ट्रांज़िट और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स मंगल का मकर राशि में प्रवेश का इन जनरल वर्ल्ड पर क्या असर होगा और हम लोगों की हर राशि और हर लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन जनरल क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए और हर राशि, हर लगन वालों को क्या रेमेडीज़ करना चाहिए। इसका मैंने आप लोगों को एक डिटेल्ड ब्यौरा देने का प्रयास किया है। यदि मेरा ये प्रयास आप लोगों को सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।